प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी व्याकरण माला में सबका स्वागत है। मात्रा ज्ञान के अंतर्गत आज हम सीखेंगे स्वर अपने मूल रूप में कहाँ प्रयुक्त होते हैं और स्वर मात्रा के रूप में कैसे प्रयुक्त होते हैं। आज के पाठ का हमारा उद्देश्य रहेगा बच्चे स्वर की मात्रा से परिचित हो पाएंगे, हिंदी में शुद्ध लेखन कर पाएंगे और साथ साथ नए शब्दों के अर्थ से भी परिचित हो पाएंगे। आज का जो हमारा पाठ है वो ये है कि स्वर कब अपने मूल वर्ण में प्रयुक्त होता है और कब वह अपनी मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर मूल वर्ण कौन सा है और उसकी मात्रा कौन सी है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमने आ लिखा, ये आ अपने मूल वर्ण रूप में है, लेकिन जब ये व्यंजन के साथ में जुड़ेगा तो ये मात्रा के रूप में जुड़ेगा और हम इसे जिस प्रकार क के साथ जोड़ें तो हम इसे मात्रा के रूप में जोड़ेंगे इस प्रकार। तो ये का, जैसा कि आपने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में 12 कड़ी के रूप में इसे पढ़ा है। और दूसरी मात्रा लें, जिस प्रकार से आपने देखा कि ई अपने मूल रूप में, मूल वर्ण रूप में इस प्रकार लिखी जाएगी, लेकिन जब ये व्यंजन के साथ जुड़ेगी तो हम इसे लिखेंगे इस प्रकार, ये लिखी जाएगी। अतः आप बच्चों जान पाए होंगे स्क्रीन पर देख करके कि स्वर का वर्ण रूप और उसका मात्रा रूप कौन सा होता है। और आज हम ये जानेंगे कि स्वर अपने व्यंजन रूप में या वर्ण रूप में कब प्रयुक्त होते हैं और वे अपनी मात्रा रूप में कब प्रयुक्त होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वर सदैव ही अपने मात्रा रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हमने क का उदाहरण लिया है, तो क के साथ में स्वर की मात्राएं क, का, की, बड़ी की, कु, कु, क्री, के, कई, को, कऊ आदि स्वर व्यंजन के साथ में प्रयुक्त की गई हैं। लेकिन जब कोई स्वर शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होगा तो वह अपने मूल वर्ण रूप में प्रयुक्त होगा। एक बार फिर से समझेंगे बच्चे इस बात को। प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजन सदैव अपने मात्रा रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जब वे शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होंगे तो वो अपने मूल वर्ण रूप में ही प्रयुक्त होंगे। और हमने इसके कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे आप ऐसे संबंधित कुछ उदाहरण देखोगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे शब्द है ए की बात करें, अचल। हम देख रहे हैं कि ए शब्द के प्रारंभ, ए स्वर शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त हुआ, इसलिए यह अपने मूल वर्ण रूप में प्रयुक्त हुआ। क्योंकि हमने नियम में जाना है कि स्वर ज़्यादातर अपने मात्रा रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जब वे किसी शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं तो वे अपने मूल वर्ण रूप में ही प्रयुक्त होंगे। और बच्चे अचल शब्द के अर्थ से भी परिचित होंगे। पर्वत दूसरे शब्द में आप देख रहे हो, अचला, ए को मात्रा के रूप में नहीं लगा करके इसे मूल वर्ण रूप में ही प्रयुक्त किया गया है। क्यों किया गया है प्रिय विद्यार्थियों? क्योंकि ये शब्द के प्रारंभ में प्रयोग हुआ है। और आप इसका अर्थ भी जानोगे, विद्यार्थियों के लिए बड़े काम की बात है। अचल पर्वत और अचला पृथ्वी। और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आप अगले शब्द में देख रहे हो, आजा, ए को हमने जिसका वर्ण विन्यास किया ए, जय और आ, क्योंकि हमने आ को जय के साथ में मात्रा रूप में प्रयोग किया है। लेकिन नियम के मुताबिक जब कोई भी स्वर शब्द के प्रारंभ में आ जाता है तो हम उसे मात्रा के रूप में प्रयुक्त न करके हम उसे मूल रूप में ही प्रयुक्त
करते हैं। और अगला शब्द है हमारे पास में आलिंगन, और इसका जैसे वर्ण विन्यास आप देख रहे हो, आ, ले, ई के ऊपर अनुस्वार है, गे, ए, न, ए, लेकिन सभी जितने भी वर्ण हैं उनके साथ में स्वर को मात्रा के रूप में मिलाया गया है। ले के साथ में ई को मात्रा के रूप में मिला दिया गया है, गे के साथ में ए को मिला दिया गया है, और न के साथ में ए को मिला दिया गया है। लेकिन आ को हमने मात्रा रूप में प्रयुक्त नहीं किया है, क्योंकि ये शब्द के प्रारंभ में प्रयोग हुआ है, और नियम के मुताबिक जो स्वर शब्द के प्रारंभ में प्रयोग होता है वो अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है। हम अगला शब्द देखेंगे, उत्कोच। ऊ को हमने मूल रूप में प्रयुक्त किया है, और बच्चे इसका अर्थ भी जानेंगे। रिश्वत इसका अर्थ होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ में उत्कोच शब्द में जितने भी स्वर थे उनको हमने व्यंजनों के साथ में मात्रा के रूप में प्रयोग किया है, जैसे कै के साथ में ओ को, और चय के साथ में ए को, लेकिन ऊ को हमने मूल रूप में ही प्रयुक्त किया है। और अच्छा शब्द है ऊर्मी। ऊ को हमने मूल रूप में प्रयुक्त किया है। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, ऊसर। वह भूमि जो उपजाऊ नहीं होती है, जो बंजर होती है, उसको हम ऊसर कहते हैं। ऊ को हमने मूल रूप में प्रयुक्त किया है। ऊर्ध्व। और प्रिय विद्यार्थियों, अगले शब्द हैं रित। और रित शब्द का अर्थ होता है सत्य। और री को हमने मात्रा के रूप में प्रयुक्त नहीं किया है, क्योंकि ये शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त हुआ है स्वर, इसलिए हमने इसको मूल वर्ण रूप में ही प्रयुक्त किया है। और अगला शब्द है हमारे लिए ऋचा। प्रिय विद्यार्थियों, ऋचा शब्द का अर्थ भी आप जानोगे। वेद मंत्र को ऋचा कहते हैं। और विद्यार्थियों, साथ ही आपने देखा एक और शब्द ऋजु, सीधा, सरल। आपने गणित में पढ़ा होगा 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे ऋजु कोण कहा जाता है, अर्थात सरल कोण कहा जाता है। और उससे अगला शब्द है आपके लिए एहतराम, जो हिंदी भाषा का नहीं है, उर्दू भाषा का शब्द है। एहतराम का अर्थ है स्वागत, और ए इसके अंदर मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है। और एरावत, प्रिय विद्यार्थियों, इंद्र के हाथी का नाम एरावत है। और औप, चमक। औप में हमने ओ को मूल रूप में प्रयुक्त किया है, क्योंकि ये शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त हुआ है। और साथ ही औघ, जिसका अर्थ होता है बाढ़, क्योंकि शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होने के कारण हमने इसको मूल रूप में ही प्रयुक्त किया है। अतः विद्यार्थियों, आप जान पाए होंगे वे शब्द, वे स्वर जो शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें मूल वर्ण रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा जो स्वर होते हैं उनको हम व्यंजन के साथ में मात्रा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।